गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने आरंभ की हुई है बाल महाभारत कथा। और बाल महाभारत में बाल महाभारत कथा में फर्स्ट चैप्टर हमारा हो गया था देवव्रत वाला। तो इसमें आपको बताया गया था कि गंगा ने अपने 7 पुत्रों को पानी में बहा दिया था। और आखिरी पुत्र को जब देवव्रत ने बहाने गई तो देवव्रत ने उन्हें बोला कि आप क्या कर रही हैं। उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं इस पुत्र को अपने अ, अभी साथ लेकर जा रही हूँ, कुछ समय बाद आपको दूंगी। तो उस पुत्र को गंगा ने देवव्रत को सौंप दिया और वापस चली गई। तो अब ये नेक्स्ट चैप्टर है आपका भीष्म प्रतिज्ञा। देव देखिए, तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। अब तेजस्वी पुत्र उनको मिला। गंगा ने उसे अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलवाई थी। तो उस शिक्षा दीक्षा के कारण तेजस्वी पुत्र को पाकर के राजा फूला नहीं समा रहा था और देवव्रत राजकुमार के पद को उन्होंने सुशोभित किया। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। राजकुमार जो थे देवव्रत, वे राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे थे। उसके बाद 4 साल हो गए देवव्रत को वहां रहते हुए। तो 4 साल बाद जो देवव्रत थे वो देवव्रत में सॉरी राजा शांतनु थे। 4 साल बाद यमुना तट की ओर घूमने के लिए निकले तो वहां देखा एक बहुत ही सुंदर औरत खड़ी दिखाई दी। उन्होंने एक सुंदर औरत को, तरुणी को देखा जिसका नाम सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुण को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं। पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। तो क्या हुआ, जैसे गंगा शांतनु को छोड़ करके चली गई थी तो उसके बाद जो शांतनु थे वह उदास रहने लगे थे। गंगा के वियोग के कारण उनके मन में विराग छाया हुआ था। तो इस सत्यवती को, सुंदर औरत को, सुंदर स्त्री को देखा, अप्सरा जैसी थी यह। तो उसको देखते ही जो उसके मन में विराग छाया हुआ था गंगा को लेकर के, उनके वियोग के कारण वह एकदम जैसे खत्म सा हो गया। और उस सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में पैदा हो गई और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की, उनसे बातें की, शादी वगैरह की बात की। तो सत्यवती ने कहा, मेरे पिता हैं जो, वे मल्लाहों के सरदार हैं। पहले आप मेरे पिताजी से पूछ लीजिए, ये यदि वे अनुमति दे देंगे शादी के लिए तो मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवट राज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। अब सत्यवती ने राजा शांतनु से कहा कि मेरे पिता से बात कर लीजिए। तो इसके बाद शांतनु सत्यवती के पिता के पास गए और उन्हें जाकर के अपने और सत्यवती के शादी के बारे में बात की, अपनी इच्छा उनको बताई। तो सत्यवती के पिता ने, केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा, तभी मैं अपनी बेटी की आपके साथ शादी करूंगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। राजा ने क्या कहा कि ये तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा, यदि मेरे लिए अनुचित न हुआ तो, उचित होगा तो मैं दूंगा। किसने कहा? राजा
शांतनु ने कि जो मांगोगे दूंगा, लेकिन यदि मेरे लिए वह उचित होगा तभी, अनुचित होगा तो नहीं। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। केवटराज ने क्या कहा, कौन सा वचन मांगा कि आपके बाद, यानी आपकी मृत्यु के बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी बेटी का पुत्र बैठेगा, यानी मेरा बेटा राजा बनेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। यानी वो किसको राजा नहीं बनने देना चाह रहे थे? देवव्रत को, कि देवव्रत राजा नहीं बनेगा, मेरी बेटी को जो पुत्र होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। इस शर्त पर केवटराज राजा शांतनु से अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हुए। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। गंगा सुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह भी न सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। केवटराज की जो शर्त राजा शांतनु ने सुनी तो उनको वह उचित नहीं लगी। गंगा के बेटे को छोड़कर, गंगा सूत को छोड़कर वे अन्य किसी को राजगद्दी पर बिठाने की या राजा बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। निराश और उद्विग्न मन से वह अपने नगर वापस आ गए। उन्होंने यानी कि केवटराज की शर्त को मानने से मना कर दिया, उनकी शर्त नहीं मानी और अपने निराश मन से, दुखी मन से वापस अपने नगर की ओर चले आए। और आकर के उन्होंने किसी को कुछ बताया भी नहीं, कहा भी नहीं। परंतु जो यह चिंता थी उनके मन को कीड़े की तरह अंदर ही अंदर खाने लगी। जैसे घुन होता है, घुन लकड़ी में लग जाता है तो धीरे 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 लकड़ी को खत्म कर देता है, तो इसी तरह से उनको अंदर ही अंदर वह एक घुन की तरह कीड़ा लग गया, जो अंदर ही अंदर उनको कुतर कुतर कर खाने लगा। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? देवव्रत ने भी अपने पिता को ऐसे परेशान देखा और उनसे बात की कि पिताजी, आपके मन में कोई न कोई परेशानी, पीड़ा समाई हुई है, तो क्या बात है? पूरे संसार में ऐसा कोई भी सुख नहीं है जो आपको न मिला हो, लेकिन मैं कुछ दिनों से आपको देख रहा हूँ कि आप बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपको किस बात की चिंता है? क्यों परेशान हो? यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। अब शांतनु ने, जैसे देवव्रत ने शांतनु से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों परेशान हो, तो शांतनु ने बातों को गोलमोल घुमा दिया। लेकिन जो देवव्रत थे वह बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे, तेज बुद्धि के थे, बहुत ही समझदार थे। वे फटाफट बात को समझ गए और कुछ उन्होंने राजा के सारथी से भी पूछताछ की कि उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे पर क्या बातें हुई थी, और उनको पता लग गया। इसके बाद सारथी से बातों का पता लगने के बाद और अपने पिताजी के मन की व्यथा को जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास पहुंच गई और उनसे कहा कि कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। महाराज शांतनु से विवाह करने के लिए सत्यवती का उनके पिता केवटराज के पास जो थे देवव्रत पहुंच गए थे।
केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। केवटराज ने देवव्रत के सामने भी वही शर्त रखी जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है, तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। देवव्रत ने केवटराज से कहा कि तुम्हें यदि इस बात की आपत्ति है कि मैं राजा बन जाऊंगा, तो मैं आपको वचन देता हूँ, मैं कभी भी राज्य का लोभ नहीं करूंगा। आपकी बेटी का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राज्य का राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट न हुए। केवटराज को इतनी बात सुनने के बाद भी तसल्ली न हुई। उन्होंने दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? अब देवव्रत ने कहा कि आपकी बेटी का पुत्र ही मेरे पिता की मृत्यु के बाद राजा बनेगा। तो केवटराज को उससे भी संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने और दूर की बात सोची और कहने लगे कि आर्यपुत्र, इस बात पर तो मैं भरोसा कर सकता हूँ कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे। यदि आपकी संतान ही आपकी संतान से मैं कैसे इस प्रकार की आशा रख सकता हूँ? यदि आप राजा नहीं बनोगे और आप जैसे वीर पुरुष का पुत्र भी वीर ही होगा, और वह आपका पुत्र यदि मेरे बेटी के पुत्र से राज्य छीन लेगा, तो इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है, बताइए। आपकी बात तो मैं मान लेता हूँ कि आप राज्य लोभ नहीं रखते और राजा भी नहीं बनोगे, लेकिन यदि आपका पुत्र होगा और वह मेरे नाती से राज्य छीन लेगा, तो फिर आपके पास क्या उत्तर है, आप बताइए। तो इसके बाद केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का अर्थ यही हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान करते, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान ही न होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो? केवटराज ने जब उन्हें इस प्रकार से कहा कि आपका पुत्र मेरे पुत्र से राज्य छीन लेगा, तो उनका यह जो प्रश्न था, भीष्म को भी यह सबको अप्रत्याशित लगा। उससे उसे केवटराज को संतुष्ट करने के लिए तो फिर क्या था, देवव्रत को अपना भविष्य भी बलिदान करना था, लेकिन उन्हें अपने पिता की भक्ति के लिए उसको भी बलिदान कर दिया। जरा भी वे इस बात से विचलित नहीं हुए, जरा भी वे इस बात से नहीं घबराए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान ही न होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो? क्या कहा? मैं जीवन भर, उसने देवव्रत ने कहा कि मैं जीवन भर विवाह ही नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचारी ही रहूंगा, आज जन्म जब तक जीऊंगा ब्रह्मचारी रहूंगा, इस कारण मेरी कोई संतान नहीं होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो? अब तो अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता के साथ कर सकते हो। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसे कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उसका नाम ही भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। किसी को भी इस बात की आशा नहीं थी कि जो ये जवान नवयुवक ऐसी कठोर प्रतिज्ञा कर लेगा। किसी को भी इस चीज की भनक भी नहीं थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि देवव्रत जो है, ये जवान युवक इस प्रकार की कठोर प्रतिज्ञा कर लेगा। देवव्रत ने बहुत भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसी कारण से उसका नाम क्या पड़ गया, भीष्म पड़ गया।
उसके बाद केवटराज ने अपनी पुत्री सत्यवती को आनंद सहित देवव्रत के साथ हस्तिनापुर के लिए भेज दिया, विदा कर दिया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए। सत्यवती हस्तिनापुर में चली गई और उसके बाद उनको 2 पुत्र हुए, शांतनु और सत्यवती के, जिनके नाम थे चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव। सत्यवती के 2 पुत्र हुए थे, कौन कौन? चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद बड़ा था तो उसको हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बिठाया गया। उसके बाद वह युद्ध में मारा गया और युद्ध में मारे जाने के बाद विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। विचित्रवीर्य के कौन कौन सी रानी थी? अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र। अंबिका के पुत्र का क्या नाम था? धृतराष्ट्र। और अंबालिका के पुत्र का नाम था पांडु। अंबालिका के पुत्र का क्या नाम था? पांडु। धृतराष्ट्र के जो पुत्र हुए वे कौरव कहलाए और पांडु के जो पुत्र हुए वे पांडव कहलाए। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। महात्मा जो भीष्म थे, जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, शादी नहीं करूंगा, मेरी संतान नहीं होगी, तो इस प्रकार से ना उन्होंने शादी की और अपने प्रण का पालन किया। शांतनु की मृत्यु हो गई। उसके बाद तब से लेकर और कुरुक्षेत्र युद्ध में जब भीष्म पितामह का अंत हुआ या कुरुक्षेत्र युद्ध में महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, उस समय तक इस विशाल राजवंश हस्तिनापुर के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। इस पूरे हस्तिनापुर के कुल नायक बने रहे और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का कर किस प्रकार से रहा वह देखिए, नीचे चार्ट के द्वारा आपको समझ आएगा। शांतनु की 2 रानियां थी, ऊपर चार्ट बना रखा, 2 रानियां, और 2 रानियों में से एक का नाम था गंगा और उससे पैदा हुआ देवव्रत। दूसरी रानी का नाम था सत्यवती। सत्यवती से 2 पुत्र पैदा हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद तो मर गया था और विचित्रवीर्य की शादी हुई थी, उसकी 2 रानियां थी, एक थी अंबिका और दूसरी थी अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र पैदा हुआ था जो कौरव कहलाए और अंबालिका से पांडु पैदा हुआ था जो पांडव कहलाए। इस चार्ट से आपको आसानी से ये सारा इनका कुरुवंश समझ आ जाएगा। क्रम से ये सारे नाम इन्होंने दे रखे हैं। और आगे धृतराष्ट्र के जो पुत्र हुए, पांडव के जो पुत्र हुए, वे अगले लेसन में आएंगे। यहीं तक अब आपने पाठ पढ़ा है तो यहीं तक ये चार्ट बना हुआ है, तो आपने इस चार्ट से ये सारा समझ लेना है कि इनका ये वंश क्रम किस प्रकार से था। तो अब ये पाठ हमारा खत्म हुआ। आपने इसके क्वेश्चन आंसर बनाने हैं और चैप्टर को रीड करना है। नेक्स्ट चैप्टर को भी रीड करना है, फिर कल नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। सरोज मैडम, सरोज मैडम। हाँ जी, यस मैम। मैम रिकॉर्डिंग बंद कर दो।